बलूचिस्तान में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ पेशा वराना महारत नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं रियासती इदारे दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर छुपी नहीं, अब खुली जारहत में तब्दील हो चुकी है। पाक फौज हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। जनूबी एशिया खित्ते में जौहरी तसादुम का खतरा मौजूद है। तनाज़ात काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कानून को पामाल कर दिया है। कशीदगी के खतरात को खत्म और पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए मसावात की जरूरत होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बैरून मुमालिक के हालिया दौरों की तफसीलात से आगाह किया। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। अफगान वज़ीर ख़ारजा का सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकतब। इलाकाई रवाबित के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मज़ीद रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह वफ़द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ़द जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करेगा। UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के अरकान से मुलाकात शेड्यूल। वफ़द 3 जून को वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकिशाफात पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा, जनरल अनिल चौहान के इंकिशाफात ने मोदी की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। मुतालबा किया कि दिफाई नाकामियों पर कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर कौम को सच बताना जाए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सोहने का कहना है कि जनरल अनिल चौहान ने तैयारों की तबाही का एतराफ किया था। इनका 2 तैयारे गिरानी ग्राउंड रखने का एतराफ इस्तीफे के लिए काफी है। अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक अफगान बॉर्डर पर पाक तुर्क इंटेलिजेंस की कामयाब मुश्तरका कार्रवाई। दाइश के अहम और मतलूब कमांडर अबू यासिर गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द यूरोप में कॉन्सर्ट्स पर हमलों और दहशतगर्दों को यूरोप से अफगानिस्तान मुंतकिल करने में मुलव्विस रहा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। तनख्वाहों पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 2.5% तक करने की तजवीज़। सिफारिशात पर IMF की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। मनपसंद जानवर की हर किसी को तलाश। गुजरावाले की मवेशी मंडी में 1.25 टन वजनी साहिवाल नस्ल के शेरू नामी बैल की धूम। सियालकोट के हल्का PP 52 पर जिमनी इलेक्शन पोलिंग। नून लीग के हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान और तहरीक इंसाफ के फाखर नशाद घुमन मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी का नताइज तब्दील करने का इल्जाम। खित्ते के लिए पाक अफगान बेहतर ताल्लुकात नागुज़ीर है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, दीनी मकासद के लिए मुसल्लह जंग की शरई हैसियत नहीं। अफगान हुकूमत ने उलमा के फतवे का सरकारी ऐलान कर दिया। मुसल्लह ग्रोह को उलमा कराम की आरा का एहतराम करना चाहिए। सियालकोट ज़िमनी इंतखाब में मैंडेट पर डाका मारा गया तो अवाम सड़कों पर निकलेंगे। शेख वकास की वार्निंग। कहा, PTI के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, इन्हें डराया धमकाया गया, इसके बावजूद अवाम हमारे साथ है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा।
पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। ग्रीन शर्ट्स की नजरें क्लीन स्वीप पर। पाकिस्तान ने पहला मुआरका 37, दूसरा 57 रन से जीता। पीसीबी ने बांग्लादेश बोर्ड की T20 सीरीज की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। जरा के मुताबिक सीरीज ढाका में खेली जाएगी। 3 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को शेड्यूल।